ये भाई धर्मू यहाँ आया है, इसको पता चले पूरा हरियाणा में घूम रहा है। भाई हम तो धर्मू बागड़े आदमी हैं, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ, ये पूरा बहने जिला, हर बहन भाई हर बच्चा इस लड़ाई के अंदर तन से मन से धन से साथ लगे हुए हैं। विजय श्री को लेके लौटेंगे बगैर उसके वापिस न, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। 2-3 नारे धर्मू ने सुना दे भाई, हमारा जोश में बरकरार है। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता। ये प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ आप तन से मन से धन से लगे हुए हैं। आपकी हौसला अफजाई की तायद करता हूं। और आप लोग देख रहे हैं सरकार अपनी हर धार्मिकता पे हुई है। 2-3 बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सरकार की पॉलिसी है कि गरीब आदमी गरीब होता रहे, अमीर और गरीबी खाई पड़ती चली गई। जो देश को आज़ाद करने में जिनका योगदान था, जिनके हाथ में कमान आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। वहीं वंशवाद, वहीं परंपरा, राजा महाराज जो अंग्रेजों के टाइम में जो भाइयों की नाड़ कटवाते थे, टैक्स इकट्ठा करके भाइयों के साथ जलालत करते थे, वही राजनीति में आगे आगे और समाज ने भी वो पैसे वाले को बड़ा मान लिया। और उसी के कारण आज पूरा समाज नीचे से लेकर ऊपर तक सब पैसे की तरफ भाग लिया है। पैसा लाओ, पैसा दो, पैसा। आप डेली अखबार में देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, पैसे के लिए माँ बाप औलाद को काट रहे हैं, औलाद माँ बाप को काट रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को काट रहे हैं। सारा बेड़ा गर्क हो गया नीचे से लेकर ऊपर तक। क्यों? जैसे राजा वैसी प्रजा, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम बिगड़ गया। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो दूसरे 36 बिरादरी के जो भाई हैं, जिनको सबसे पहले जब हम छोटे थे सन 1980 से पहले तक हर एक आदमी का राशन कार्ड होता था, उसके ऊपर चीनी मिलती थी, मूंगफली का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, चावल मिलते थे, गेहूं मिलते थे, वो लाल लाल गेहूं आते थे। उसके बाद में शुरुआत हुई, सबसे पहले उसके ऊपर वो मूंगफली का तेल था, वो ख़त्म, चीनी ख़त्म। उसके बाद में मिट्टी का तेल मिलता था, वो भी ख़त्म हो गया। बोला गैस की सब्सिडी देंगे, गैस भी ख़त्म, सब्सिडी भी ख़त्म। अब पीछे से सरसों का तेल, जो गरीब आदमी अपना गुजारा करता था, सरसों का तेल मिलता था, वो भी ख़त्म। अब कह रहे हैं कि तुम्हारे को नगद पैसे दे देंगे। 2-4 बार नगद लगा कि वो नगद भी ख़त्म। एक दड़ी एक दाना जो मिले हैं आने वाले टाइम में, वो भी ख़त्म। जिस दिन ये गारंटी के साथ ये तीनों कानून लागू हो गए, ये सरकार गेहूँ और चावल खरीदेगी नहीं देगी कहाँ से? इसलिए वो भी सिस्टम ख़त्म। बेड़ा गर्क हो जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर गरीब आदमी मोहताज हो जाएगा खाने के लिए। अडानी और अंबानी की कंपनी एक चिट लगाते ही साथ 50 रुपये किलो आटा बेचेगा। आप दादरी के अंदर देखें, बस स्टैंड से पीछे सुबह 1000 मजदूर मजदूरी के लिए आते हैं, आधे से ज़्यादा वापस चले जाते हैं, मजदूरी नहीं मिलती। क्या करेंगे? कितनी महंगाई बढ़ जाएगी और सारा सौदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये सरकार फ़ायदा उठाती है, अपनी जाति पाति का जहर घोल के उसका नुकसान में झेलना पड़ता है। सरकार बनाई जाती है गोद के नाम पर, जाति के नाम के ऊपर, और फिर उसका शोषण करते हैं। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, ये आंदोलन 36 बिरादरी का, भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को मानने वाला हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है। अभी भी समय है, लेकिन दुर्भाग्य है देश का, कभी भी 100% ने लड़ाई नहीं लड़ी। जब मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान से चला, जो अब गदर मचा रखे वो ही है जो बनाए राज का तालिबानी जिनको बोलते हैं। उस टाइम ये बनाए सैनिक के 11,000 वहाँ से लुटेरों को लेकर गजनवी यहाँ से आया था। और दिल्ली के अंदर जब अटैक कराया, उस टाइम दिल्ली की संख्या थी 77,000। 30% लोगों ने लड़ाई लड़ी और 70% लोग छातियों पर खड़े देखते रहे। हिंदुस्तान का फैसला होना था, भाग्य का फैसला होना था, लेकिन वो तमाशा देखते रहे। वो 30% जब भाई कट गए तो फिर 70% भी कटे, और उस जाति पाति के कारण हमने 900 साल गुलामी झेलनी पड़ी। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, आज से कसम खा लो, कोई जाति पाति नहीं, कोई मजहब धर्म नहीं, एक ही बात है, इंसान इंसान है। कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना। जब दुनिया में रहना तो अमीर और गरीब क्या, ठाडा और बोधा क्या, सब भाइयों को कंधे से कंधा मिला के अपने घर में मिठाई बनती है तो देखो पड़ोसी के तवाचे ढक नहीं, उसको भी जीने का हक है, उसको भी साथ लेके चलें। ये कर्म योनि मिली है, कुछ कर्म करके जाएं। ये धन होना, पद होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, और इंसान वो है किसी दूसरे के काम आए, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी दुखिया का दुख बटाए, किसी बेसहारा को सहारा दे, किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत बचाए। ये बात है हमारा धर्म। लेकिन आजकल सारा सौदा
बेड़ा गर्क हो गया। टेलीविजन में देखेंगे, खबर पढ़ेंगे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटना घट रही, कोई 7 साल की, कोई 2 साल की, कोई कहाँ जा रहा है समाज। जिस हिंदुस्तान की सोच थी, कुछ कल्पना थी, कुछ नया होगा, ये तो त्यागी और तपस्वियों की धरती थी, संतों की धरती थी, भगवान को शोध प्राप्त करने का केंद्र था। यहाँ दौलत इकट्ठी करने वाले भ्रष्टाचारियों का मतलब क्या। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाई, एक बात जरूर याद रखना, अपने गांव में देखे, गुहान में देखे, शहर और बाजार के अंदर देखे, जिसने भी भाई का खाया, बेईमानी करी, गरीब का शोषण करा, उसका अंत बुरा होया है। 2001 की पंचायत में रेलू राम 3री मंजिल पर गाड़ी चढ़ती थी, घुमादा पैड़ा था। सांगवान खाप की पंचायत में अपनी तरफ से मेरे को ताऊजी ने भेजा था, 3री मंजिल पर गाड़ी चढ़ती थी। दौलत इकट्ठी करी, एमएलए भी बना। इतनी दौलत इकट्ठी करी, दामाद और लड़की ने मिलकर पूरे परिवार के 8 को गंडासे से काटा। पोंटिंग चढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर तो शराब का माफिया था, 10,000 करोड़ का मालिक था। सगे भाई ने गेट पर गोली मारी, ये है रिजल्ट पैसे का। इसको तो बखत्ते से न लगा दो, औलाद खातर ही मतलब बचा के रखो, क्योंकि पैसा इकट्ठा करते साथ 10 अवगुण गाएंगे। अहंकार आएगा, ऐब आऊंगा, नशा आऊंगा। जब खर्च करने बिना काम का होए नहीं गा, अपने ईमानदारी से कमाई करेगा तो वो नाजायज खर्च नहीं कर सकता। समाज की हमारी जो परंपरा है, ऋषि मुनि जो हमारे संस्कार दिए हैं, आर्य समाज ने जो हमारे को सिखाया है, उसी पदों पर चलते हुए बढ़िया समाज बने, बढ़िया श्रेष्ठ बने और समर्थ और शक्तिशाली भारत बने, मजबूत भारत बने। उसमें हमारे भागीदारी हो, हमारे बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। लेकिन न सरकार के पास, न किसी नेता के पास इस नौजवान के लिए कोई योजना, कोई प्लान नहीं। गांव गेल घूम रहे 500-700, कोई रास्ता करने वाला नहीं। ये लाओ सास हमारे बिहार की 2 दिन डटाई, 3रे दिन ढोले काख में टाई की जाती रहे। और इनका बाल की सब ना काला काला जहर रेल का पुर्जा खाटा नहीं चढ़ने का। बेड़ा करे क्योंकि नस्ल थी हरियाणा की। हरियाणा का जवान हमारे फौजी भाई बैठे हैं, अगर रेल में बैठ के हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते थे तो लोग उसको देखते थे, हरियाणा का जवान है, पहचान थी। लेकिन अब सारा सौदा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए जरूरत है समय से पहले, पानी से पहले पाल बांधने। कबीर ने भी कहा है, यही बखत ही बेला सा, तो यही समय जागने का। इसलिए पानी से पहले पाल बांधे। अच्छे समाज बनाने के लिए हम सारे भाई एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें और जीत को कंपलसरी हासिल करें। और सरकार को, मैं भाइयों को पुनः विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं कि 3 काले कानून वापस करने पड़ेंगे। किसान की हर हालत में जीत होगी। मेरे कहने से 2-3 नारे जरूर लगाना। ये भाई धर्मू यहाँ आया है, इसको पता चले पूरा हरियाणा में घूम रहा है। भाई हम तो धर्मू बागड़े आदमी हैं, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ, ये पूरा बहने जिला, हर बहन भाई, हर बच्चा इस लड़ाई के अंदर तन से, मन से, धन से साथ लगे हुए हैं। विजय श्री को लेके लौटेंगे, बगैर उसके वापिस न, जब तक 3 कानून वापिस नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। 2-3 नारे धर्मू ने सुना दे भाई, हमारा जोश में बरकरार है। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।